तेहन खन एतहब आकना सांसद रिया बादल अधिवेशन टीएमसी रेन सांसद को साइकिल ते को सेटेरेना सांसद रे तेहन संसद रिया पुइलु अधिवेशन रे विरोधी को हंगामा खातिर 8 टाड़ांग हाबी थुकुम ताहे कना संसद रिया कमी होरा तेहन आर गपा हाबी हल्का दाग जड़ी हुई दाड़ेया मेनते को लय आकादा हवा हिसिद बाखल रेन अमलिया को कोरोना रेया वैक्सीन बांग हताव लेखान नागालैंड रेन सरकारी कमिया को बांग को ᱧᱟᱢᱟ सैलरी उद्धव ठाकरे तो प्रधानमंत्री बनाव लगती के ना मेन के मारे सिरे मंत्री पृथ्वीराज चौहान टोकियो ओलंपिक रे सेलेदोग लगी तेहन हैदराबाद एयरपोर्ट खन किन ओडोकेना टेनिस खेलोड़िया सानिया मिर्जा और अंकिता रायना रांची रिया बागीचा रे फादर स्टेन स्वामी नुतुम जायजुग लगी खोदायना सोना खोते जोहार इन लदम मुर्मू ट्राइब टीवी रेना नोवा खबर दिन भर आकड़ा पे सानाम को गे सगुन दाराम और चलो बन लगे नित दो सामेलाई खबर जीरो तयम आर हम सानाम को गे दौड़ाते सगुन दाराम और चलो बन लगे ओरा तयम रेना खबर तेहें लोकसभा रिया बादल अधिवेशन रे सेलेदो मांग रेगे लोकसभा रेन विरोधी दल नेता अधीर रंजन चौधरी मेनकिदाय दिसम रिया नेशनल सिक्योरिटी इदी काते अडी बड़ी मिटांग हालत तैयार करना और उना इदी काते हो सांसद रे कथा रकाबिना रेया कथा लय आकादा हम भी तैयार है या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है सर्वेलेंस स्टेट चलते हैं जरूर उठाएंगे ये मुद्दा जब विरोधी दल नेता अधीर रंजन चौधरी नौकाना मिटांग दबी रकाब आकादा जहां बाबत ते उनी लय हचोयदाय जे नोआ भाकरा संसद रे कथा रकाब लगती केना चिदा से जखन के उना नेशनल सिक्योरिटी रेना कथा हिजु कना उनखान के नोआ रकाब रेना लगती हो मेना आकादा एते कान चलो आबु दो बन नेला दोसार खबर तेहेन खना एतहब आकाना मनसून सत्र और उना मांग रे यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा मेन केदाय तेहेन दिसम रेन सनाम हड़ तंगी रे मेना कुआ जे सांसद रे गापाल माराव चितानते दिसम रेन हड़ कुआ भलई लगिते सरकार चेत काडे रे हतावेदा और चेदा दिसम रिया आयमा गोटान ठाव खन जितकराकान एमपी को लोकतंत्र रिया मांग मंदिर रे को सेलेदुआ एते खान एन रे हो मिटांग कथा बाडाय तोरा लग कना जे तिहिन लेकान दिन रे नोवा दुपुड़ु बांग पुरोन कना बांग मुचेत कना नोवा नित हबी थुकुम कन मेना गया जहां दो गप्पा सेता 11 हबी थुकुम मेना आकादा पूरे देश की जनता को एक उम्मीद बने रहती है कि संसद में देश के जनता के लिए ऐसा बिजनेस हो जिससे पूरे देश को लाभ हो। ये लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मंदिर में हम सब एकत्र होकर देश के जनता के हित में फैसला कर सके यह माहौल होना जरूरी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश चल रहा है। देश लगातार आगे बढ़ रहा है और लगातार ऐसे चुनौतियों के दौर में भी भारत बहुत अधिक उन संभावनाओं को तलाशते हुए आगे बढ़ रहा है जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक को हम एक नया अवसर देने में सफल हों। तिहिन लेकान दिन रे जतो हड़ को कोयका थाहे से तंगी तड़ा रे को ताहे कना तिहिन मनसून सेशन रे ओका को बिल पासो कना जहां लोकसभा कोन पास करते राज्यसभा रे हिजुआ और उना तायम राष्ट्रपति ठन चला होनवा सनाम चितान रे नजर ताहे कान ताको मेनखान नौकान अक्तो रे हाहाड़ा खपरी खातिर ते तिहिना
ओना कमी होरा दो थुकुम कना एनते रहो अर्जुन मुंडावा जहां मेन कान तया नोडे उनी आया कुकली होय दोहो वखा तया क्वेश्चन अवार्ड रे मेनखान सानाम मनमिया जहां बाडाय तिना ताहे कना जे तिहिन जहां 31 गोटांग बिल आते गपाल माराव होयोआ आर ओना को बाखराते आयमा किछु कथा को रपड़ोआ आर सानाम मेंबर्स को सानाम एमपी को आकुआ जहां कुकली कान तकवा ओना कुकली को दोहोया और जहां डिपार्टमेंट रेन कना उनी तेलाय एमा और ओना रेना चेक प्लान परिकल्पना मेना कदा हापेन दिन रे ओना हो बाडाय कुआ मेनखान आजका गे होंकान मिटांग हालत तैयारेना विरोधी दल को चाप हो तैयार ताहेकान गिया और ओना रेना चाप तेगे मिटांग खपरी हो सिरजेवना और जहां खातिर ते नोआ कमी होरा थुकुमिना एतेखान गपा 11 बजा तायम खन हो नोआ कमी होरा दो एतहबुआ नोआ मनसुन सेशन एतहबुआ नेल रेना मेना आकदा जे नोआ 31 टी बिल जहां मेना आकदा उना को बाकराते चेक चर्चा हुयुक कना और ओका को दो मनमी को बढ़ती लाभजनक हुयुक कना ओका पोनत रेना तीन लाभ हुयुक कना नुआ को बाकराते हम मिटांग बाडाय रेना मेना आकदा और ओना लेकारे सारा घड़ी नजर दोहय लगा 3 हबी नुआ मनसुन सेशन बांग चाबा कान मेनखान तिहिना गपाल माराव रे आयमा एटकेटोड़े खातिर ओना दो थुकुम ताहेना गपा 11 बजे हबी और ओना रेना जहाना गे अपडेट हिजुआ आपे को सामान रे जतखन लाहारे एगुया ट्राइब टीवी एतेखान चलो बन नेल लेगे दोसार खबर 19 जुलाई मेन दो तेहेन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रिया अडी गोटांग टोठारे अडी बढ़ती दाग जड़ी खातिर आयमा ठाव करे दाग जड़िए कनाय और दिल्ली रिया राजडहार करे हो दाग जरोवाकानते हर को एटकेटोड़े रे को पड़ावाकाना बास मोटर चला हिजू रे हो अडी एटकेटोड़े रिया चितर सामांग रे हेय आकाना नुंकान आयमा लेकान चितर तिहिन सामांग रे नेल ᱧᱟᱢ आकाना एतेखान दाग जड़ी खातिर ते मनमी को अडी हारकेत रे को पड़ाव आकाना चिदा से दाग उंडुंग रेना जहाना बंदेज बनु कदा ओना खातिर ते रास्ता रेगे दाग तोंबाव आकाना रास्ता रेगे दाग तोंबाव आकाना ओना खातिर ते गड़ी को हो नेलोक कना जे दाग ताला तेगे चलाक कना मेनखान तिहिन होय नोआ दाग जड़ी जस्ती जहां करे लगती कना चसी कोआ और आबू बन नेला दिल्ली रेना राजडहार रे दाग तोंबाव आकाना एतेखान ओडेना निकासी व्यवस्था उना दुर्बल उना मेटांग उन्नत मान रेना बाजार बन मनेया मारांग बाजार बन मनेया ताले ओंडेना हालत उना दुर्बल चिकते होय दाड़िया उना लेंगड़ो चिकते होय दाड़िया जे दा ओंडे खन उंडुंग रेना जहाना व्यवस्था बनु कदा एतेखान मनमी को साला सानाम हर गे ओंडेन को अनाट और एटकेटोड़े को पड़ा जहां दिनम हिजु सेनो हर गाड़ी मोटर खन एतहब कते ताड़ाम सेन हेज रेन मनमी को हो अड्डी आयमा कष्ट होय कान तकवा से अड्डी बड़ी को अटकारेदा और नोआ होय गे मिटांग स्वाभाविक कना चिदा से जहां अक्तो रास्ता रे से डहार रे उन दा तोंबा उन खान गे मनमी को हेसे रे अडी अनाट सिरजा चिदा से मिट लहर रेना हो मिटांग बतर तहेना दा जड़ी खातिर ते और मिट लातार से खुना हो लहर सेनेनिया और नुकान जायगा रे जुदी दा उंडुंग रेना मिटांग बंदेज ताहे को व्यवस्था ताहे को एनते खान दा बांग तोंबा को और बांग तोंबा लेन खान मनमी को उना अनाट रे बांग को पड़ाव कुआ से उना बड़ी हालत तिहिन बांग होई कुआ एतेखान चलो बन नेला नित दोसार खबर झारखंड स्टेट रेनी मारे गवर्नर द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट जुलाई 14 तारीख हिलो पॉलिटिक्स रे सेलेद अकनाय जुलाई 12 महित हिलो झारखंड खन ओडिशा स्टेट ते रुएन तायम पॉलिटिक्स रे मेसा लगिने आया इचे सदर कदा और ओना खातिर ते पश्चिम मयूरभंज बीजेपी रे मेसावा कनाय और पहिल रे हो उनी दो ओडिशा स्टेट रे बीजेपी पार्टी खन जितकर कते मिनिस्टर लेकाते ताहे लेनाय द्रौपदी मुर्मू दो पार्टी जुदी जिनवाय एनखान दारायकान लोकसभा बाचनाव रे मयूरभंज कन्स्टिट्यूएंसी खन तिंगुरिना आशाय दोहवा कदा और नहा अक्तर आबू जुदी बन नेला द्रौपदी मुर्मुआ कमिये जीवन रे उनी झारखंड रेन राज्यपाल लेकाते कमी एकदाय और ओना कमी रे आयमागान कथा आबू बन आंजम कदा से बन नेला कातया उनिया कमी होरा एतेखान नितो अक्तो होई कना हुडी माछा जिराव रेना जिराव तयम नोआ रेना लाइव टेलीकास्ट बन गालमारावा बन बुढ़ेन गोंके साला
जीरो तयम आरहम एदा सानाम को के दौड़ाते सगुन दाराम और चलो नित आबू समारे मेटा अडी मारांग खबर है कना नहा अक्तो रे राज्यसभा रे विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आयमा किछु कथा लई सरे तबना सरासरि बन चला लाइव रे सुरजेवाला जी और नेता राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सारे व्याख्या आप लोगों को सामने किए चुके हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरवी करते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं है बल्कि सर्वेलेंस इंडिया की स्वरूप हमारे सामने मोदी जी पेश कर रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं एनएसओ वाले कि एनएसओ प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट इंटेलिजेंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू फाइट क्राइम एंड टेरर। उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार इसको इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल असलियत में किसके खिलाफ हो रहे हैं? जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता। जो मोदी जी के खिलाफ बात उठाने की हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं, उनके ऊपर ये खुफिया एजेंसी को तैनात किया जाते हैं। लभासा जी के खिलाफ, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमिश्नर लभासी जी मोदी जी की पांव तले बैठ के उनकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पेगासस उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमारे राहुल जी एक बात कहते कि हम मोदी जी को नहीं डरते, हमारे देशवासियों के लिए जो सच्चा है वो हम बोलते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। और ये कुछ भी होते हुए उन्हीं की परिवार के इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को शहादत लेने पड़ी और उनकी परिवार के एक सदस्य के ऊपर आप खुफियागिरी कर रहे हैं, उनको उग्रवादी सोचते हुए उनके खिलाफ आप ये खुफियागिरी कर रहे हैं, पेगासस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए हिंदुस्तान के लोग, जीरो तयम आरहम एदा नवा खबर दिन भर आकड़ा पे सानाम को के सगुन दाराम और चलो अब किछु कोन लहारे बन आजम केदा कांग्रेस पार्टी रेन कमियर को आयमा लेकन कथा से आयमा लेकन आरोप को लगाव कदा बीजेपी चितान रे नरेंद्र मोदी चितान रे मेनका नहा बीजेपी रेन कमियर को चेक कमेंट चलो बन आजम लेगे लाइव रे। मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं। एक संस्था का नाम आया है वायर। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, वो है अपनी जगह पर, लेकिन क्या ऐसा सच्चाई नहीं कि उनके द्वारा बहुत सी कहानियां गलत पाई गई? एक जज को लेकर कहानी बनाई गई थी, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के जज थे, उनकी डेथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, वो पूरी कहानी झूठी थी। 2 राउंड उस पर लिटिगेशन हुआ था। उनकी और सारी चीजें क्या है आपको मालूम है? एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी का कई मामलों में भारत विरोधी एजेंडा रहा है या नहीं रहा है? कैन वी डिनाई that bodies like Amnesty had a declared anti-India agenda in many ways? और जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कृपया करके आपका इंडिया का फंडिंग पैटर्न क्या है फॉरेन का बताइए, तो भारत से विड्रॉ कर गए वो। ये सच्चाई है कि नहीं है? कि जब उनसे कहा गया कि आपका जो भारत में फंडिंग है विदेश से आता है, कृपया करके उसकी कहानी आप कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार बताइए, तो कहे वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क इन इंडिया।
कुछ चीजों को समझना और जानना जरूरी है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। नॉट ए श्रेड ऑफ एविडेंस हैज कम दैट इन दिस इंटायर Pegasus story there is any linkage of the government or the Bharatiya Janata Party. ये सवाल इसलिए जरूरी है कि दुनिया डिजिटल दुनिया है, तो दुनिया में बहुत सारे डेटाबेस हैं, लाखों हजारों में है। तो जब तक आप उस डाटा का कोई एविडेंस नहीं देंगे भारत से लिंक करते हुए, कर्ज कैसे निकालेंगे, ये आरोप कैसे लगाएंगे आप? और उसमें आपको बता दें कि जिन लोगों ने स्टोरी को किया उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटाबेस में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे हैक किया गया या इसके साथ कोई इन्फेक्शन विद पेगासस किया गया। I repeat, those who have broken the story themselves did not claim that the presence of a particular number in the database does not confirm that infected with Pegasus. तो ये हो क्या रहा है? अब ये बताइए कि क्या ये भारत के खिलाफ कुछ रिवेंज है क्या? जिस तरह से भारत ने कोविड में काम किया, जिस तरह से भारत में आज वैक्सीनेशन चल रहा है, लगभग क्या 40 करोड़ हो गए ना, 40 करोड़ दुनिया की बहुत सारी आबादियों से अधिक है, उसमें अधिकांश मेड इन इंडिया वैक्सीन है। आज भारत में कॉन्सेंट्रेटर बन रहे हैं, पीपीटी किट बन रहे हैं, वेंटिलेटर बन रहे हैं। भारत ने दुनिया में एक नया पैमाना स्थापित किया है। 75% देश के पॉपुलेशन को फ्री वैक्सीन दी जा रही है। तो क्या इससे कुछ लोगों को परेशानी है क्या कि भारत ये सब कैसे कर पा रहा है? चाहे वो डिजिटल इंडिया का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, भारत की सेनाओं की बहादुरी का क्षेत्र हो, इससे परेशानी हो रही है क्या? या कुछ लोगों को इससे भी परेशानी हो रही है कि भारत टेक्नोलॉजी में आज सबसे अधिक विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त कर रहा है। आपको मालूम होगा दुनिया में द हाईएस्ट एफडीआई इज कमिंग इनटू इंडिया। इससे परेशानी हो रही है क्या? ये हम जरूर जानना चाहेंगे।